जय मां विंध्यवासिनी। आज का यह वीडियो प्रमुख रूप से नवरात्र में सप्तशती के पाठ करने के क्रम को लेकर के है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति हर दिन 13वां अध्याय का पाठ नहीं कर पाता है, क्योंकि शरीर में वो सामर्थ्य नहीं होता कि 3.5-4 घंटा बैठ करके हम जो है सप्तशती के 6 अंग के साथ पूरे 13वां अध्याय का पाठ कर पाए, क्योंकि साथ में और भी बहुत सारी पूजा पाठ करनी होती है। तो साधकों के समक्ष में या सामान्य भक्तों के समक्ष यह एक बहुत ही वृहद प्रश्न आ जाता है कि किस दिन किस अध्याय का पाठ करें। बहुत सारे लोग यह गलती कर देते हैं कि नवरात्र के दिनों में प्रत्येक दिन जो है एक एक अध्याय का पाठ करते रहते हैं। पहला दिन पहला अध्याय, दूसरा दिन दूसरा, तीसरा दिन तीसरा, इस तरह से 9वां दिन सिर्फ 9वें अध्याय का पाठ करके फिर छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो आइए आज हम जानते हैं कि सही तरीका क्या है। 9 दिन में 8 दिन में किस प्रकार से 13वां अध्याय को पूर्ण करें और पाठ से पहले और अंत में किन किन चीज़ों का पाठ या ध्यान करना चाहिए, वह सारा चीज़ में जो है आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। जितने ज़्यादा सनातन धर्मियों तक आप यह सही जानकारी पहुंचाएंगे तो भगवती का आशीर्वाद और कृपा आपको भी प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से उनकी सेवा पूजा करेगा और उसे लाभ प्राप्त होगा तो कृपा करके इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। नवरात्र में अपने मित्रों को, इष्ट बंधुओं को यह विधि अवश्य बताएं, ताकि यह महाविद्या क्रम से जो भी व्यक्ति पाठ करें उनका कल्याण अवश्य है। साथ ही आप इस बात का और जानकारी ले लें कि जैसे बहुत सारे व्यक्ति जो हैं उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए वह सोचते हैं कि मैं सप्तशती का एक नहीं बल्कि एक से अधिक पाठ करूं। तो वह तो एक दिन में संभव नहीं होता है, क्योंकि सामान्य नवरात्र के दिनों में जब एक व्यक्ति प्रत्येक दिन 13 अध्याय का पाठ नहीं कर पा रहा है तो सामान्य दिनों में वह भला कैसे करेगा। तो जो क्रम मैं बता रहा हूं, इस क्रम से आप साल के किसी भी दिन इन पाठ को आरंभ और पूर्ण कर सकते हैं। यानी कि आप रोज इस विधि से अगर पाठ करते रहते हैं, तो अगर आपने संकल्प लिया है कि मैं सप्तशती के पूरे 13वां अध्याय का 108 पाठ करूंगा, तो वह विधि क्या रहेगा, कितना दिन लगेगा, आप इस अनुसार चल सकते हैं। तो इसको करने के लिए सर्वप्रथम जो है आप जान लीजिए कि कैसे कैसे ध्यान मंत्र इत्यादि कौन पहले पाठ करेंगे, किसका बाद में पाठ करेंगे। अब सबसे पहले नवरात्र के दिनों में लेते हैं। तो नवरात्र के दिनों में सर्वप्रथम जो है स्नान इत्यादि के बाद आपका जो नित्य पूजन पाठ है, यानी नित्य पूजन जो आपको भगवती के अपने कुल के परंपरा के अनुसार या जिस अनुसार आप करते हो वह पहले कर लें। पाठ करने की विधि क्या रहेगी वह आप सुने। सर्वप्रथम जो है गुरु जी का अपना ध्यान कर लें, फिर गणेश जी का ध्यान कर लें। गुरु गणपति के बाद अपने कुल की शक्ति का ध्यान अवश्य करें। अगर आपको अपने कुल शक्ति के विषय में नहीं पता है या आपको जानकारी नहीं है कि आपके घर की कुल देवी किस कुल की हैं, किस कुल की शक्ति है आपके घर में, तो अगर आपको यह जानकारी नहीं है तो उनका जो ध्यान मंत्र होगा वह आई बटन में अभी दिखाई दे रहा होगा, आप क्लिक करके देखें। वह 3 ध्यान मंत्र मैंने दिया है, वह तीनों ध्यान मंत्र आप अवश्य पाठ करें, क्योंकि कुल देवी की पूजा अवश्य करनी ही चाहिए। उनकी पूजा के बिना, उनके ध्यान के बिना हमारा पाठ पूजन नवरात्र का सफल नहीं होता है, क्योंकि पूजन भगवती तक पहुंचाने वाली ही वह है। अगर आपको जानकारी है तो आप उनका पूजन अवश्य करें, नहीं है तो जो मैंने बताया है उस अनुसार आप ध्यान कर लें। कुल देवी के ध्यान करने के बाद सर्वप्रथम जो है भगवती के देवी कवच का पाठ करेंगे। कवच पूर्ण होने के बाद अर्गला, अर्गला के बाद कीलक, कीलक के बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम। आप वेदोक्त रात्रि सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं अगर आप वेद मंत्र पढ़ना जानते हैं तो, नहीं तो तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ अवश्य कर लें। उसके बाद देवी ध्यान मंत्र, ध्यान करने के बाद यहाँ तक जो मैंने यह सारी चीजें बताई, यह प्रत्येक दिन एक जैसा ही रहेगा। जैसा पहला दिन जैसे आप गुरु ध्यान किए, गणेश जी का ध्यान किए, कुल देवी ध्यान किए, कवच अर्गला कीलक किए, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम और देवी ध्यान मंत्र किए, वैसे ही 8वां दिन भी ऐसा ही चलेगा। लेकिन प्रत्येक दिन किस किस अध्याय का पाठ करेंगे वह आप जान लें। पहला दिन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पहले अध्याय का पाठ करना है। दूसरा दिन दूसरा और तीसरा अध्याय का पाठ करना है। तीसरा दिन चौथे अध्याय का पाठ करना है। नवरात्र के चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, इन 4 अध्यायों का पाठ करना है। नवरात्र के 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय का पाठ करना है। नवरात्र के 6ठे दिन सिर्फ और सिर्फ एकादश अध्याय यानी कि 11वां अध्याय का पाठ करना है। महासप्तमी के दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करना है और महाअष्टमी के दिन आपको तीनों रहस्य का पाठ करना है। यह तो होगी पाठ की विधि।
पाठ के बाद यानी कि अध्यायों के पाठ के बाद किस किस पाठ को करना है उसे भी जान लीजिए। जैसे आपने पहला दिन जो है पहले अध्याय का पाठ पूर्ण कर लिया, उसके बाद आपको तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ अवश्य करना है। उसके बाद सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है, फिर क्षमा प्रार्थना और फिर भगवती की आरती करनी है। अगर आपने आरती पहले ही कर ली है तो आपकी इच्छा हो तो आप दोबारा करें, या फिर कपूर लौंग इत्यादि जला के माई को एक बार 5 बार जो है उनको दिखा दें। इतना भी आप अवश्य कर लें। तो यह रहेगी पूरी पाठ की विधि। अगर आप संस्कृत में पाठ करना नहीं जानते हैं तो बिल्कुल दुविधा में ना पड़ें, आप हिंदी में भी इसी विधि के अनुसार पाठ करें। यह महाविद्या क्रम है। महाविद्या क्रम के अनुसार जो कोई भी पाठ करता है उसका पूर्ण फल मिलता है। आप सब जो है भ्रामक जानकारियां लेकर के संपुटित पाठ करने लगते हैं, बिना दीक्षा के ही विलोम सप्तशती का पाठ करने लगते हैं। विलोम सप्तशती इत्यादि का पाठ करने का बहुत ही अलग अलग नियम है। सबसे पहले तो जो किसी चीज को आप सीधा सिद्ध कीजिए, सीधा पाठ कीजिए। अगर वो सीधा आपसे सिद्ध ही नहीं है, आप उसे विलोम करना शुरू कर दिए तो वो कहाँ से फलित होगा। इसलिए क्रम से चलिए। सर्वप्रथम किसी भी गृहस्थ को, कोई भी साधक को जो साधारण रूप से सेवा पूजा करता है, उससे यह जो महाविद्या क्रम मैंने बताया इस क्रम से पाठ करना चाहिए। उसमें 8 दिन में जो है सप्तशती का एक चरण यानी कि पूरा 13 अध्याय 6 अंग पूर्ण हो जाते हैं। तो इस विधि से आप नवरात्र में पूजन कर लें। नवरात्र के 9वीं के दिन हवन और कन्या पूजन इत्यादि कर लें। हवन की विधि मैंने आगे बताई, आगे फिर मैं एक वीडियो डाल दे रहा हूँ, उसमें हवन तर्पण मार्जन सब मैंने बता दिया है। साथ ही साथ अगर आप सप्तश्लोकी को सिद्ध करना चाहते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है कि आप पूरे सप्तशती का पाठ करें, तो उसके लिए आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ दुर्गा सप्तश्लोकी जो 7 मंत्र हैं उनका पाठ या उनको सिद्ध करने का भी प्रयास कर सकते हैं। उसकी विधि में मैंने बता रखी है, उसे आप अवश्य देख लें। तो यह सारी जानकारी है। साथ ही भगवती का सेवा जो कोई भी करता है, साथ में उसे भगवान शिव और भगवान भैरव की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो उसके लिए आप चाहें तो भगवान शिव के 108 नामों का पाठ कर लें और भगवान भैरव का भी 108 नामों का पाठ कर लें। यह मैं बिल्कुल ही सरल और साधारण विधि बता रहा हूँ, कोई तंत्रोक्त विधि नहीं है। एक सामान्य गृहस्थ के लिए भगवती की कृपा प्राप्त करने हेतु सामान्य सेवा पूजा क्या करना चाहिए वह मैं आप सभी को बताया हूँ। कृपा करके आप इसमें बिना कोई संशय किए इस नवरात्रि भगवती का अवश्य सेवा पूजा इस विधि से करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं ताकि उन्हें भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनके घर में खुशियां आएंगी। तो आपके माध्यम से अगर आ रही हैं तो आपको भी कृपा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी।